आज हम छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप शायद हैरान रह जाएं या फिर आपको हंसी आ जाए, लेकिन यह मामला बेहद गंभीर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरकारी शिक्षक जिसके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उसके हाथ में अब लाठी भी थमा दी गई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए एक गजब आदेश जारी हुआ है। अब गुरुजी सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि स्कूल में सांप और बिच्छू भी भगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवोपदेश टीवी। मामला कुछ ऐसा है कि छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने एक नया फरमान जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब आवारा कुत्तों की निगरानी तो करनी ही थी, लेकिन अब उन्हें स्कूल परिसर में सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं के प्रवेश को भी रोकना होगा। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अभी ठीक 18 दिन पहले यानी 20 नवंबर को डीपीआई ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों को स्कूल में आवारा कुत्तों और मवेशियों को घुसने से रोकना है और उनकी पहचान कर नगर निगम को बताना है। उस आदेश की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि अब शिक्षकों के जिम्मे सांप बिच्छू पकड़ने या भगाने की जिम्मेदारी भी डाल दी गई है। विभाग ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सभी प्राचार्यों को इसका पालन करना अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने वाकई शिक्षकों को यह काम करने को कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों जैसी जगहों पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाई जाए ताकि आवारा जानवर वहां न आ सके। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक विफलता माना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने बाउंड्री वॉल या सुरक्षा गार्ड का इंतजाम करने के बजाय यह जिम्मेदारी सीधे शिक्षकों के कंधे पर डाल दी है। इस आदेश के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी है। टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार को शिक्षकों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर सांप बिच्छू भगाते वक्त शिक्षक को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षकों को जहरीले जीवों से कौन बचाएगा? जरा सोचिए, शिक्षकों के पास पहले से ही इतनी जिम्मेदारियां हैं। पढ़ाई के अलावा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता चेक करना, बच्चों के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, जर्जर भवनों में बच्चों की सुरक्षा देखना और स्कूल खुलने पर घर घर जाकर बच्चों को बुलाना। अगर स्कूल के टाइम में बच्चा तालाब की तरफ चला जाए तो भी शिक्षक जिम्मेदार, और अब उन्हें सांप और बिच्छू पर भी नजर रखनी होगी। प्राचार्यों का कहना है कि वे पहले ही एसआईआर के काम और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में दबे हुए हैं। ऐसे में यह नया आदेश मूल काम यानी शिक्षा को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देगा। हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को सिस्टम की विफलता बताया था और मुख्य सचिवों को सख्ती से पालन करने को कहा था, लेकिन धरातल पर इसका पालन बाउंड्री वॉल बनाकर नहीं बल्कि शिक्षकों को पहरेदार बनाकर किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 13 जनवरी 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कार्यान्वयन पर क्या रुख अपनाता है। आप इस आदेश के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शिक्षकों से यह काम करवाना सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।